मुझे 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हुए। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बहुत सारे स्टेजेस से प्रोग्रेस कर कर अब उस स्टेज पर आ चुकी है जिस स्टेज पर हम स्पोर्ट्स पर्सन को विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स वापस उसी प्री इंजरी लेवल पर ले जा सकते हैं जिस लेवल पर वो चोट लगने से पहले था। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं तो 3 मेन तरह की टेक्निक्स है और उसमें जो लेटेस्ट और सबसे मॉडर्न टेक्निक है उसको बोलते हैं ऑल इनसाइड विद इंटरनल ब्रेसिंग। दोस्तों आज हम इसी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की टेक्निक के बारे में बात करेंगे। दरअसल ये टेक्निक ज्यादातर हाई एंड एथलेटिक इंडिविजुअल्स में की जाती है और इस टेक्निक के 2 मेन फायदे हैं। पहला फायदा, ऑल इनसाइड होने की वजह से इसके अंदर जो ग्राफ्ट है वो हमें कम लेंथ का चाहिए होता है। तो नॉर्मली हमें जब वो ग्राफ्ट हार्वेस्ट करना है या आप ही के घुटने के पास से जब एक मांसपेशी निकालकर उससे लिगामेंट बनाया जाता है तो दरअसल 2 मांसपेशियों की जगह एक ही मांसपेशी से हम इस टेक्निक को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मेन फायदा कि इंटरनल ब्रेस दरअसल एक आर्टिफिशियल मटेरियल से बना हुआ ब्रेसिंग का लिगामेंट है जिसको हम नेचुरल ग्राफ्ट के साथ वीव करके इस ऊपर और नीचे फीमर में यानी थाई बोन में और नीचे लेग बोन में फिक्स कर देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि ये ग्राफ्ट री रप्चर के रेट्स को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है, यानी कि एसीएल के दोबारा टूटने के चांसेस को कम कर देता है। इन 2 टेक्निक्स का जो सबसे बड़ा फायदा है वो उन एथलीट्स में होता है जो जल्दी से जल्दी अपने प्री इंजरी लेवल पर स्पोर्टिंग एरिना में वापस जाना चाहते हैं। इंटरनल ब्रेस होने की वजह से हमें ग्राफ्ट को लंबे समय तक और बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। एथलीट्स रिहैब की एक्सरसाइजेज कहीं ज्यादा फास्टर पेस पर और कहीं ज्यादा लोडिंग से कर सकते हैं। फास्टर रिहैब और हाई इंटेंसिटी रिहैब की वजह से लोगों की मसल स्ट्रेंथ वापस जल्दी आ जाती है, क्वाड्रिसेप्स की वेस्टिंग कम होती है और लोग जो एथलीट्स हैं वो अपने प्री इंजरी लेवल ऑफ स्पोर्टिंग पे वापस जल्दी जा सकते हैं। तो क्या ये टेक्निक आपके लिए है दोस्तों? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये टेक्निक सिर्फ एथलीट्स में की जाती है। बहुत सारे यंग एक्टिव इंडिविजुअल्स जो कि ट्रैकिंग करते हैं या बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करते हैं उन लोगों में भी इस टेक्निक से एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला एसीएल टीयर से परेशान है और आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपके लिए कौन सी टेक्निक सही रहेगी तो आप दिए गए नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको सही ओपिनियन देगी कि आपके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी। Bono Scare. Let's move.